हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में मुशर्रफ 2.0 फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मतलब आसिम मुनीर मुशर्रफ बनने वाला है। जैसे मुशर्रफ एक जनरल होने के बावजूद प्रेसिडेंट बना था, सेम वही चीज़ आसिम मुनीर एक जनरल है लेकिन वो प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है। आज हम इसी न्यूज़ पर बात करते हैं। जल्दी मुनीर पीएम शहबाज शरीफ को पपेट पीएम बना देगा, देख लेना। और मुनीर प्रेसिडेंट बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला है। जब पाकिस्तान में आर्मी कूप हुआ है, जब पाकिस्तान में कोई जनरल प्रेसिडेंट बना है, तब इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो याह्या खान हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, जिया उल हक हो या फिर अब मुनीर हो। मुनीर उसी रास्ते पर है। हम सब ने मुनीर की स्पीच सुनी है, 2 नेशन थ्योरी। मुनीर की आइडियोलॉजी दिखती है इसमें। अब देखिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर टू मिलिट्री डोमिनेंस cloaked in civilian rule, now with more and more reports suggesting that Army Chief Field Marshal Asim Munir is monitoring to become the next president, replacing Asif Ali Zardari. The specter of yet another soft coup loom large over Islamabad. ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है देखो कि आर्मी वहाँ पर रूल करे। अभी सभी रिपोर्ट्स यही कह रही है कि मुनीर जल्दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है और वो जो करंट के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उनको रिप्लेस कर देगा। और इस्लामाबाद में एक और मिलिट्री कूप देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर तक नहीं रहेगा, ये कि भाई पॉलिटिकल पावर तक सीमित रह जाएगी ये बात। वहाँ पर क्या होगा, पीएम शहबाज शरीफ तो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट बन के रह जाएगा, एक रिबन काटने वाला प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। सिर्फ वो सेरेमनीज़ में जाएगा और रिबन काटेंगे, सिर्फ कहने के लिए पीएम होंगे। अथॉरिटी और पावर सारी असीम मुनीर के पास होगी। मुनीर्स रिसेंट एक्शन सीम्स टू बिट्रे हिज इंटेंट. He met US President Donald Trump in a closed-door interaction at the White House last month, bypassing PM Shehbaz Sharif. Even more telling, Munir is currently touring Sri Lanka and Indonesia without Sharif. The message is unmistakable. The army chief is conducting foreign diplomacy like a head of state, not a military commander. अब ये चीज़ देखने वाली है। मुनीर के जितने भी रिसेंट के एक्शन है जो वो कर रहा है, अभी एक्टिविटी कर रहा है, इससे उसका इंटेंट नज़र आता है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। जैसा आप सभी जानते हैं, वो लास्ट मंथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिला था, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, और वो भी बिना शहबाज शरीफ के। और अब मुनीर श्रीलंका और इंडोनेशिया के टूर पर है, वहाँ पर भी वो बिना पीएम शरीफ के गया है। जिस तरह एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट से मिलता है, सेम वैसे ही इस टाइम मुनीर कर रहा है। और मुनीर वैसे ही मिल रहा है कि लाइक वो एक हेड ऑफ स्टेट है, पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है। आपने कभी सुना है कि हमारा या किसी और कंट्री का मिलिट्री कमांडर दूसरे देश के प्रेसिडेंट या पीएम से मिला हो, वो भी बिना अपने पीएम या बिना अपने प्रेसिडेंट के? अगर वो जाता भी है कहीं तो अपने प्रेसिडेंट या अपने पीएम के साथ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे मिलिट्री कमांडर या हमारे कोई जनरल अमेरिका जाए और अमेरिका जाकर यूएस प्रेसिडेंट से एक क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हो या अलग से बातें कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा मुनीर कर रहा है तो ये साफ दिखता है कि वो आगे चल के क्या करने वाला है। और ये चीज़ 2000 में भी हुई थी। 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ था, उसने भी यही चीज़ की थी। उसने भी सारे इलेक्टेड जो पर्सनल थे, जो लीडर्स थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया था। उसने खुद के हाथ में बागडोर ले ली थी पूरे देश की, और हर डिप्लोमेसी और सारे डिसीजन सब कुछ वो खुद से लेता था। इफ़ जनरल मुनीर बिकम पाकिस्तान प्रेसिडेंट, इंडिया कैन एक्सपेक्ट ए टफर स्टांस ऑन कश्मीर. दिस कुड मीन मोर अग्रेसिव स्पीचेस, इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स एंड ए राइज इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर from Pakistan. As a former ISI chief, Munir's presidency would likely give more power to Pakistan's intelligence agency. This is worrying for India, given ISI's long history of supporting terror groups like Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba. अब ये दिक्कत वाली बात है। अगर मुनीर प्रेसिडेंट बनता है तो क्या इंडिया के लिए टेंशन की बात है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये टेंशन वाली बात है। हमारे टेंशन की बात इसलिए है, सबसे पहले हमें कश्मीर पर दिक्कत आएगी। कश्मीर पर ज़्यादा दिक्कत होगी। इंटरनेशनल लेवल पर मुनीर बढ़ा चढ़ाकर बातें करेगा। वो इसको पहले से ही वो इस चीज़ को, कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ले जाने देते रहे आज तक। लेकिन अगर मुनीर प्रेसिडेंट बनेगा तो वो बढ़ा चढ़ाकर इसको वहाँ पर ले जाने की बात करेगा। और मुनीर की आइडियोलॉजी को देखते हुए आप जानते ही होंगे, उसने जो भड़काऊ भाषण भी देता है वो खुद तो देता ही है, उसके बाद ये स्टार्ट भी हो जाएंगे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे भड़काऊ भाषण। क्रॉस बॉर्डर अटैक भी बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुनीर टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। आईएसआई के बिना ये सब काम नहीं होते, और मुनीर भी आईएसआई चीफ रह चुका है, और वो उसके रहते ही हमारे यहाँ पर जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं, तब ये आईएसआई चीफ था। और जो एक और चीज़ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भैया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में नंबर 1 है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में उसका कोई शामी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा होगा, उनके हिसाब से वो ये जंग जीत गए हैं। ये वॉर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब हमने अटैक किया था, पाकिस्तानियों को ये पता है कि वो ये वॉर जीत चुके हैं। उनके हिसाब से हमारे 5 से 6 जेट भी उन्होंने गिराए हैं। ये सब उनको बताने वाला कौन है? पाकिस्तान की आर्मी, जिसने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो अपने लोगों के दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनके आईएसआई चीफ का कहना है एक और चीज़ कि अगर प्रेसिडेंट बन गया मुनीर के पास प्रेसिडेंट बनते ही आईएसआई और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और अगर आईएसआई पावरफुल हो जाएगी तो पावरफुल हो जाएंगे इनके टेरर ग्रुप, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे। ऐसे तो इनके 15-20 ग्रुप है, ये तो सिर्फ 2 ही बताए हैं यहाँ पर। उन सबको पावर कहाँ से मिलती है? इन सबको पावर मिलती है आईएसआई से, और आईएसआई को पावर कहाँ से मिलेगी? मुनीर की प्रेसिडेंसी से। और अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए टेंशन वाली बात है। दिस वुड नॉट बी ए ट्रेडिशनल मिलिट्री कूप, टैंक्स वोंट रोल इनटू इस्लामाबाद एंड देयर वोंट बी एन ऑफिशियल सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फंक्शनली a power transfer from an elected civilian president to the chief of army staff would constitute a soft coup, a silent surgical shift of authority into the hand of the military. The international community, particularly the US, China and Gulf nations, may quietly endorse this development, viewing Munir as a stable figure who can guarantee security, protect investments and crack down on chaos. But for democracy in Pakistan, it would mark another devastating regression. अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो होने वाला है ना पाकिस्तान में, ये पुराना जो मिलिट्री कूप हुए हैं जिस तरह से पाकिस्तान में, जब वहाँ पर मिलिट्री कूप होते थे तो सड़कों पर टैंक आ जाते थे, और हर जगह हर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास मिलिट्री के ऑफिशियल्स जाकर बैठ जाते थे। वो कहते थे कि भैया अब जो होगा वो हमारे हिसाब से होगा, सड़कों पर टैंक होंगे और हर गवर्नमेंट ऑफिस में मिलिट्री के ऑफिसर्स होंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कुछ अलग होगा। ये सॉफ्ट कूप है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर शिफ्ट हो जाएगी, किसी का सस्पेंशन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, उनको हटाकर प्रेसिडेंट बन गए मुनीर साहब, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ही रहेंगे वहाँ पर, और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, सस्पेंशन नहीं दिया जाएगा, बस पावर शिफ्ट हो जाएगी इलेक्टेड पीएम से आर्मी चीफ को, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से मिलिट्री के हाथों में चला जाएगा सब कुछ। अब अगर मुनीर इतनी हिम्मत कर पा रहा है तो उसको जो ये इतनी पावर मिलती है वो कहाँ से मिल रही है? कौन सपोर्ट कर रहा है उसे? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्पेशली यूएस, चाइना, गल्फ कंट्रीज़, ये सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब को क्या लगता है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये सब? कि मुनीर ही एक ऐसा शख्स है, एक पूरे पाकिस्तान में इकलौता एक ऐसी फिगर है जो पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी की गारंटी दे सकता है, पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट चला सकता है, और वहाँ पर इस सभी कंट्री के इन्वेस्टमेंट है, इन सभी के यूएई के, चाइना के और यूएस की इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि चाइना का जो सीपैक है वहीं पर है पाकिस्तान में, लेकिन वो बंद पड़ा है बलूचों की वजह से। अब बलूचों की वजह से जो उनका सीपैक बंद पड़ा हुआ है, और गल्फ नेशंस के भी वहाँ पर अरबों डॉलर लगे हुए हैं, यूएई के अरबों डॉलर लगे हुए हैं शेखों से। इन्होंने बहुत बार पैसा मांगा है और शेखों ने वहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। और यूएस को चाहिए एक पालतू कुत्ता जो इसके इशारे पर भौंके और उसके इशारे पर काटे, और मुनीर वो बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी इंडिया के लिए नफरत और उसकी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट बनने की लालसा उसे ये परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है कि वो यूएस का पालतू बनने के लिए। और आप लोग देखना, ये सब जल्दी होने वाला है पाकिस्तान में। आप एक बार फिर सुनोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर गई है, और ये फिर से भीख मांगने निकलेंगे यूएस से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, यूएई से, और इनको फंडिंग मिल भी जाएगी। इनको हर बार मिल जाती है और इस बार भी मिल जाएगी। क्यों मिल जाती है इनको फंडिंग? क्योंकि सबको एक पालतू कुत्ता चाहिए होता है जो उनके सारे गंदे काम करे, उनके कहने पर सारे काम करें, उनमें अपने हाथ गंदे ना करें, इनसे भी काम करवाएं। ये एक तरह से रेंटेड है। पाकिस्तान को आप किराए पे ले लो, ये किराए पे मिलता है। आप पाकिस्तान की आर्मी किराए पर मिलती है, आप इनको फंडिंग कर दो, ये आपके लिए जो कहोगे वो करेंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।